हमें चाहिए, भोजन में नहीं मिल पाता है, उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में आज न्यूट्रीचार्ज में बहुत सारे सीगमेंट, बच्चे के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, लेडीज के लिए, सबके लिए जो है, जो प्रोडक्ट लेके आया। और आज हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में, पूरे फैमिली में इसका हम लाभ ले रहे हैं। हमारे बच्चे का जो हाइट आज हमसे ज्यादा हो गया, न्यूट्रीचार्ज किड्स का कमाल हुआ। हमारे महिला मैडम का जो है बहुत सारा जो है उसमें अपने बच्चे को हम दिए जो है, बेटी को न्यूट्रीचार्ज जो प्रोराइट अभी चल रहा है और वुमेन चलता है। तो इस तरह हमारा जो मुख्य रूप से हमारा जो भोजन में जो हमारा न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व छूट जाता है, उसकी पूर्ति के लिए हमें जो चीज मिल जाता है, ये हमारा न्यूट्रीचार्ज के बारे में, वो प्रोडक्ट के माध्यम से। तो उसी के बारे में आज प्रोडक्ट्स के बारे में हमें समझने का शानदार मौका है, और एक शानदार लीडर के माध्यम से समझने का मौका है कि आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों को बार बार जो है आकर के जो बताते हैं, और शानदार तरीके से हमें अपने अंदर तक जो है, हमारे दिल तक पहुंचा देते हैं अपनी बातों को। तो मैं आपके जबरदस्त तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे शिल्पा गर्ग को। जी मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सो वेरी मच सर। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज। आप सबका स्वागत है आज की इस न्यूट्री चार्ज ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और जैसे कि आप सर ने बताया कि प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी होगी तो हम बहुत सही तरीके से अपने कस्टमर्स को समझा पाएंगे, बता पाएंगे और उनको प्रेरित कर पाएंगे कि उनको हमारे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और उनको क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। तो आज के सीरीज के अंदर, आज के सेशन के अंदर जो प्रोडक्ट सर ने सिलेक्ट किया है वो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और जो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम बहुत सारा पुण्य भी कमा सकते हैं। तो कैसे पुण्य कमा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल अपने साथ में डायरी नोटपैड पेन लेकर के बैठें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो उसको आप नोट जरूर करें, लिखें जरूर। लिखा हुआ रहेगा तो वो हमें हमेशा जो है हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं और उसको जो है हम उसको जो है वो हमें याद रहेगा। बट अगर हमने सिर्फ सुना तो वो हमारे लिए, हमारे साथ में कुछ समय के लिए रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप नोट करें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। ओके। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट ऐसी पैकिंग में आता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट की पैकेजिंग चेंज हो गई है। आई एम श्योर आप सबके पास में जो है ये नई पैकेजिंग वाला न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट आ चुका है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोगों के लिए है। ओके। तो प्री डायबिटिक ये प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या है, ये हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बट पहले हम जो ये समस्या है डायबिटीज जो है उसके बारे में बात करते हैं। पर डायबिटीज से भी, डायबिटीज के बारे में भी बात करने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में जो है बेसिकली दो तरह की समस्याएं होती हैं, दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो वो बीमारियां जिनका जो है इलाज संभव है। जैसे कि सपोज करिए हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार मलेरिया या इस तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं, तो हम दवा ले लेते हैं, हाँ, और वो पूरी तरह से हमारे शरीर से निकल जाती हैं और हम मतलब हम बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं, राइट। अगर एक बार हमें बुखार खांसी हो गया तो उसके अंदर जो भी हमारे जो वायरस है बैक्टीरिया है या जो भी रोगाणु जीवाणु है वो हमारे शरीर से चले जाते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, राइट। तो ये यानी कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो बीमारियां हैं, इनका इलाज संभव है, ठीक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक बार अगर हमें हो जाए तो वो हम जीवन भर हमारे साथ में रहती हैं। और हम जो है उनको सिर्फ हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं या हम सिर्फ उसका उपचार कर सकते हैं। ओके। वो हमारे जो है वो हम जीवन भर हमें उनके साथ में ही रहना पड़ेगा। हमें जो है मे बी दवा के माध्यम से, परहेज के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा या उनको मैनेज करना होगा। तो ऐसी समस्याओं के अंदर आता है डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है ये एक ऐसी समस्या है जो कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो जीवन भर जो है उसके साथ में रहना ही उसको पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ये डायबिटीज यानी आजीवन कारावास।
तो एक बार डायबिटिक होने के पर कोई वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से निरोगी नहीं रहेगा। उसे जो है पूरे समय जो है दवा, आहार या व्यायाम, इसके माध्यम से उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसका जो है उपचार करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात को हमें समझना है। तो अब डायबिटीज, तो हमें ये समझना चाहिए कि डायबिटीज है क्या। तो डायबिटीज जो है ये एक वो समस्या है जिसके अंदर हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जब हमारे रक्त के अंदर, जब हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसको डायबिटीज कहते हैं। और ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, वो ठीक से काम नहीं करता है। आपने देखा है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है, इसी तरह से इंसुलिन भी एक हार्मोन है। और ये जो है, जब इंसुलिन की काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है तो हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसको हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में डायबिटीज का मतलब ये होता है। ओके, अब जो है एक बार अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो आप जानते हैं कि उनको जीवन भर दवाइयां लेनी होती हैं। आपने हमारे, आई एम श्योर हमारे आसपास, सॉरी, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, और हमने देखा ही है कि वो हर बार जो है खाने से पहले या पूरे दिन में जो है दवाइयां लेते रहते हैं। तो उनको जीवन भर दवाइयां लेनी है। उनको खाने पीने में बहुत ज्यादा परहेज करना होता है। बहुत सारी चीजें उनको नहीं खानी होती है, स्पेशली मीठा वगैरह तो उनको बिल्कुल नहीं खाना होता है। उनके अस्पताल के बार बार चक्कर लगते हैं। अब नेचुरली जीवन भर दवाइयां लेनी है तो खर्चा बहुत बढ़ता है। ओके, और समय के साथ में जो है, जो दवाइयां जो वो ले रहे हैं उनकी जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उनको जो है दवाइयों की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ती है, या कई लोगों को इंजेक्शन्स भी लेने पड़ जाते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज वैसे ही इतनी जो है आप कह सकते हैं कि अ, गंभीर समस्या है, बट इसके साथ में हमारे शरीर के और अंग भी प्रभावित हो जाते हैं और हमें और सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो डायबिटीज तो एक ऑलरेडी एक बीमारी है ही, एक समस्या है ही, गंभीर समस्या है ही, बट इसके साथ में, इसके होने से अगर हमने इसका सही सही से इसका उपचार नहीं किया, सही से मतलब इसको मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे शरीर के और अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि जिन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती है, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उनकी डायबिटीज ज्यादा होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, 300 400 होती रहती है। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती है, नॉर्मल नहीं रह पाती है, तो उनकी किडनी क्षति हो जाती है, किडनी की जो है खराब हो जाती है। ओके, किडनी जो है वो सही प्रकार से प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाएगी और उनके यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाएगा, या सिंपल शब्दों में उनके किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, डायबिटीज के कारण जो उनकी जो खून की नसें हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। उनकी खून की नसें, स्पेशली हाथों और पैरों की, जो हमारे शरीर के एक्सट्रीम अंग है, उनके अंदर जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये पैरों की जो खून की जो नलियां हैं, ये ठीक से काम नहीं करेंगी। डायबिटीज के कारण जो है लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है, दिल की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, और जो है हमारी नसें, जो पैरों की, स्पेशली हाथों और पैरों की जो नसें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सपोज करिए अगर हमें यहाँ पे कोई गर्म चीज लगी, या हमें जो है सुई चुभी, तो हमें पता चलता है, राइट। बट इन लोगों की जो है नसें वगैरह जो है, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इनको जो है गर्म ठंडा कोई अगर नुकीली चीज या कुछ ऐसा हुआ तो उनको पता ही नहीं चलेगा। ओके, और डायबिटीज के कारण जो है उनकी आंखें भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, उनकी आंखों के अंदर कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है, और उनकी आंखों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, एक डायबिटीज वैसी ही इतनी गंभीर समस्या है, और उसके साथ में और इतने सारे और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और हमारे शरीर के ये इतने सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके जो अगर कोई चोट या इन्फेक्शन लगी हुई होते हैं तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जैसे यहाँ पर कोई चोट लगी है या इन्फेक्शन हुआ है, तो अब जो है वो अगर दवाइयां लेंगे तो क्योंकि खून की नलियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तो वो जो है खून के माध्यम से दवा जो है वो यहाँ तक पहुंचेगी ही नहीं। तो नेचुरली जो है ये जो भाग है ये उस ठीक नहीं होगा। ओके, और जो है क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जो नसें हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो सपोज करिए यहाँ पर
चोट लग गई या कुछ ठोकर लग गई तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो ऐसे जो लोग डायबिटिक जिन लोग डायबिटीज जिन लोगों को होती है, तो उनके इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं होते हैं, और उल्टा और ज्यादा वो गंभीर होते जाते हैं। और अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि भाई आपका ये जो भाग है ये आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि उसका आगे ऊपर और फैलने का जो है रिस्क या जोखिम बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं डायबिटीज के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओके। अब डायबिटीज से पहले एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। तो मतलब लाइक एकदम से नहीं हो जाती है, इससे पहले डायबिटीज होने से पहले एक अवस्था है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। तो डायबिटीज आप समझ ही रहे हैं, प्री का मतलब होता है पहले। तो यानी डायबिटीज से पहले होने वाली जो अवस्था है उसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। और ये जो है ऐसी अवस्था है, अगर हमने प्री डायबिटीज की अगर सपोज कोई स्थिति में है और अगर उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा तो जो है वो डायबिटीज में बदल जाएगी। ठीक है। तो प्री डायबिटीज से हम डायबिटीज की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आपको इस चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीन तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक दीवार है, कुछ लोग दीवार के इस तरफ है, कुछ लोग दीवार के उस तरफ है, और कुछ लोग दीवार के ऊपर भी खड़े हैं। ओके। तो जो लोग ये दीवार के इस तरफ खड़े हैं, ये वाले जो लोग हैं, इनको आप समझें कि ये जो है भारत के अंदर खड़े हैं। ओके। और जो लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं वो आप समझे कि वो बॉर्डर, जैसे अपना देश का बॉर्डर होता है, तो वो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। और जो लोग दीवार के इस तरफ हैं वो आप समझे कि वो पड़ोसी देश के अंदर है। ओके। अब आप जानते हो कि जो लोग भारत के अंदर है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। जो लोग बॉर्डर के ऊपर है उनके पास में चॉइस है, उनके पास में विकल्प है। अगर जो है वो निर्णय ले तो वो भारत में वापस आ सकते हैं। ओके। और अगर उन्होंने डिसाइड किया तो वो पड़ोसी देश में भी जा सकते हैं। ओके। तो ये जो बॉर्डर के ऊपर है इनके पास में दो चॉइस है, दो विकल्प है। या तो वो भारत आ सकते हैं, या वापस आ सकते हैं, या जो है पड़ोसी देश में जा सकते हैं। और जो लोग पड़ोसी देश में हैं आप जानते हैं वो वापस जो है वो भारत नहीं आ सकते हैं। तो ये जो तीन लोग हैं इनको आप जो है इस तरह से समझ सकते हैं। जो लोग मैंने आपको बताया कि जो दीवार के इस तरफ खड़े हैं और जो भारत के अंदर खड़े हैं, वो लोग हैं नॉर्मल लोग। ओके। वो बिल्कुल स्वस्थ नॉर्मल लोग हैं। जो लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं वो है प्री डायबिटिक। ओके। और मतलब ये डायबिटीज से पहले की अवस्था है। और जैसे मैंने बताया कि प्री डायबिटीज जो है ये डायबिटीज होने से पहले की अवस्था है। अगर हमने अपना ध्यान इसी अवस्था में रख लिया तो हम वापस जो है नॉर्मल हो सकते हैं, वापस भारत में आ सकते हैं मतलब। और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारा जो है डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विदेशी देश में है और जो है इस तरफ दीवार के इस तरफ है, इनको तो डायबिटीज हो ही चुकी है और वो नेचुरली जो है वापस नॉर्मल जीवन में जो है नहीं आ सकते। तो ये जो है तीन अवस्थाएं हैं, तीन तरह के लोग हैं, नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। ओके। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हम नाप सकते हैं ये एक ग्लूकोमीटर से। ग्लूकोमीटर जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम थर्मोमीटर की मदद से हम जो है बुखार को नाप सकते हैं। हम नाप सकते हैं कि भाई बुखार कितना है, 100 है, 102 है, 99 है, या हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से ग्लूकोमीटर एक उपकरण है और जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है। ओके। तो ये इस तरह से आता है। तो इसके अंदर ये आप देखेंगे कि एक तो ये डिवाइस है, फिर ये एक पेन जैसा भाग है, और इसके अंदर एक ये बॉक्स भी आता है। और इस बॉक्स के अंदर ये इस तरह की पत्तियां या स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ये जैसे हमने ये अपनी उंगली ली, इसको हमने कॉटन से साफ कर लिया, और फिर ये जो पेन है इसको हमने ट्विस्ट किया। तो जब हम ये ट्विस्ट करते हैं तो इसके यहाँ पर सिरे पे से एक छोटी सी सुई निकलेगी। उस सुई को हमको अब यहाँ पर चुभोना है। तो जब हम यहाँ पे चुभोएंगे तो क्या होगा, एक खून की बूंद निकलेगी। उस खून की बूंद को हमें, जो ये जो स्ट्रिप है जो कि हमने इस डिब्बे में से निकाली है, यहाँ पर इसमें लगाएंगे, और वो खून की बूंद जो है इस स्ट्रिप के ऊपर टच करेंगे। तो ये जो खून की बूंद है इससे जो है कुछ ही सेकंड में यहाँ पर एक रीडिंग आएगी, और वो रीडिंग हमें बताएगी कि हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है। ठीक है। तो ये ग्लूकोमीटर, इसको ग्लूकोमीटर कहते हैं, और इससे हमें पता चल सकता है कि भाई हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है। तो अगर ये ग्लूकोमीटर पर रीडिंग किसी की 140 से कम आती है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। अगर किसी की रीडिंग 140 से 200 के बीच में आती है तो यानी कि वो प्री डायबिटिक है। और अगर किसी की 200 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो डायबिटिक है ही।
ठीक है, तो ये हमें पहचानना है, ये हमें समझना है। तो जो ग्लूकोमीटर से हमें ये पता चल जाएगा। अब ये वाली जो रीडिंग है, ये जो है ये है बेसिकली रैंडम। ओके, रैंडम मतलब हम जो है कभी भी हमने खाना खाया है, तभी हमने उसको टेस्ट कर लिया, ब्लड शुगर को टेस्ट कर लिया। नॉर्मली जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और जब डॉक्टर हमें अपना ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए बोलता है, तो वो हमें फास्टिंग करने के बाद में बोलता है। वो बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, और तब जो है कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की जो रीडिंग्स है वो इस तरह से, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि आप लोग जो है कई लोगों की रिपोर्ट्स भी देखते हैं, तो उसके अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, अगर उन्होंने डॉक्टर से टेस्ट करवाया है तो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराया है, तो उसमें अगर 99 से कम रीडिंग है तो वो नॉर्मल है, 100 से 125 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक है, और फास्टिंग अगर सॉरी अगर 126 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो वो डायबिटिक है। ये आपकी जानकारी के लिए है। और कई लोग A1C भी टेस्ट कराते हैं, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि भाई कोई डायबिटिक, प्री डायबिटिक या नॉर्मल है या नहीं। तो ये आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज जो है हमें फोकस किसके ऊपर करना है, क्योंकि हम खुद जो है ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, और वो हम कर सकते हैं ग्लूकोमीटर की मदद से। तो हमें ये, और क्योंकि हम किसी को जो है फास्टिंग ब्लड शुगर तो हम नहीं टेस्ट कर सकते। अब सुबह सुबह तो हम किसी के घर में 6-7 बजे जाकर के उनकी ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और अगर क्योंकि इतनी जल्दी हम नहीं जा पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को बोलेंगे कि भाई मैं 11 बजे तक आऊंगा तो तब तक कुछ खाना नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है। तो हम जो टेस्ट करेंगे वो हम कभी भी कर सकते हैं, और उसको हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्टिंग कहते हैं। तो मतलब चाहे उस व्यक्ति ने खाना खाया है या नहीं खाया है, तो हम कभी भी जो है उस ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं, और जब उस ब्लड शुगर को टेस्ट करेंगे तो ये वाली जो रीडिंग्स आएंगी, उससे हमें पता चल सकता है कि भाई वो व्यक्ति नॉर्मल है, डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। ठीक है, तो आप मुझे कोई बताना चाहेगा कि अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 151 की रीडिंग आई हुई है, तो 151 की रीडिंग जो है, इसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति क्या है, नॉर्मल है, डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है? जल्दी से चैट में लिख करके बताएं। नॉर्मल के लिए आप N लिख सकते हैं, प्री डायबिटिक के लिए P लिख सकते हैं, और डायबिटिक के लिए D लिख सकते हैं। 151, 151 की रीडिंग आई है, तो ये व्यक्ति क्या है? यस, ओके, वेरी गुड। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही, प्री डायबिटिक। ओके, बिल्कुल सही। तो ये हमें जो है पता चल रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो प्री डायबिटिक है। वेरी नाइस। तो अब जो है, अब हम जो ब्लड शुगर टेस्ट से तो हम पता कर ही सकते हैं। जो लोग डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं, उनको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि भाई किसी को प्री डायबिटीज है या नहीं? तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। ओके, उनका मुंह बहुत सूखेगा, उनको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, उनको धुंधला भी दिखाई दे सकता है, और उनका वजन जो है वो तेजी से कम भी हो सकता है। तो जो लोग प्री डायबिटिक है, उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे। उनको बार बार बाथरूम जाने की जो है इच्छा होगी, उनके त्वचा का कोई भाग काला हो सकता है, और महिलाओं के अंदर जो है जनाना इन्फेक्शंस जो है वो बहुत कॉमन हो सकते हैं। तो ये जो लोग प्री डायबिटिक हैं, उनके अंदर ये समस्याएं जो है देखी जा सकती हैं। ओके, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई डायबिटीज या प्री डायबिटीज होती ही क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और ये हमें समझना चाहिए, ताकि हम जो है अपने कस्टमर की समस्या को भी समझ पाए और उनको समझा भी पाए। ओके, तो डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने का मुख्य कारण है आरामदायक जीवन शैली। देखिए, हमारा शरीर जो है वो सक्रिय रहने के लिए बना है, काम करने के लिए बना है। बट अगर हम सारा दिन बैठे रहेंगे, बहुत कम काम करेंगे, तो नेचुरली मोटापा आएगा, और मोटापे से जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और उसमें से डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने की संभावना है। तो जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, बहुत आरामदायक जीवन शैली है, उनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने की संभावना है। व्यायाम की कमी, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर जो है डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने की संभावना है। व्यायाम न करने से मोटापा आता है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो मोटापा आता है, जिसके कारण से डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने की संभावना है। फैट ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो है डायबिटीज या प्री डायबिटीज होगी ही। न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी से भी डायबिटीज और प्री डायबिटीज हो सकती है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेते, अपने न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो उससे भी डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो सकती है।
तनाव के कारण भी डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो सकती है। आजकल आप जानते ही हैं, हमें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, तो इसके कारण से भी डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो सकती है। कई लोगों के अंदर जो है पारिवारिक इतिहास भी होता है डायबिटीज और प्री डायबिटीज का। तो जैसे कि आपने देखा है कि अगर दादाजी को डायबिटीज है तो पिताजी को भी हो सकती है, और बच्चों में भी हो सकती है। ओके, कई लोगों के अंदर ये आनुवांशिक होता है। तो जेनेटिक्स के कारण जो है डायबिटीज पूरे परिवार में सब लोगों को हो सकती है। और जिन लोगों का बीपी ज्यादा है, हाइपरटेंशन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उनको भी डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने की संभावना है। और जो है कई महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, सिर्फ गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होती है। मतलब बाकी टाइम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट ये जो प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं, इसी दौरान जो है उनको डायबिटीज होती है। तो इसको हम गर्भाकालीन डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। ओके, तो कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज हो सकती है। अब ये जो है इतने सारे कारणों से डायबिटीज हो सकती है। नॉर्मली जो है जिन लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज होती है, प्री डायबिटीज जिनको होती है, उनको जो मैंने आपको ये लक्षण दिखाए वो उनको ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, या उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब जैसे किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो वो मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, हाँ प्यास लग रही है तो पानी पी लेते हैं, और तो क्या है, लाइक तो या उनको बहुत ज्यादा थकान लग रही है, तो वो उसको या तो समझ नहीं पाते हैं या उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए जो है वो जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो वो डायबिटीज की दुनिया में उनका प्रवेश हो जाता है। तो ज्यादातर जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, उनको वो आने वाले खतरे से वो बिल्कुल अनजान है। उनको पता ही नहीं है कि भाई जो है उनकी स्थिति जो है गंभीर होने वाली है, और जो है उनका डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश होने वाला है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है खड्डे में गिरने वाला है, बट उसको पता ही नहीं है। ओके, तो इसी तरह से जो जिन लोगों को प्री डायबिटीज होती है, वो अपनी समस्या को पहचान नहीं पाते हैं, अपने जो लक्षण जो उनके अंदर आ रहे हैं उनको देख नहीं पाते हैं। तो इसके कारण से जो है उनका जो है डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश हो जाता है। और अब जैसे मैंने आपको कहा कि प्री डायबिटीज की स्थिति में है हम, और अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो डायबिटीज में बदल ही जाएगी। और भारत के अंदर जो डायबिटिक रोगी हैं, जो लोग डायबिटिक है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ओके, और ये 2023 के आंकड़े हैं। भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक है। प्री डायबिटिक तो इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि और आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो लोग प्री डायबिटिक है। ओके, और भारत जो है ये सेकंड, दूसरे नंबर पर है डायबिटिक्स के नंबर्स में। तो मतलब हमें जो है डायबिटीज या प्री डायबिटिक लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमारे आसपास बहुत लोग हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बार किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज हो जाती है तो वो जो है पूरी तरह से निरोगी होना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। जीवन भर उनको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, बार बार डॉक्टर की जांच करानी पड़ेगी, खाने में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बट अगर हम पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम जो है अपने आप को, ये भविष्य की जो समस्याएं हैं इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, तो डायबिटीज न होने देना ये हमारी सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम जो है ये प्राथमिकता होनी चाहिए। यही हमारा एम होना चाहिए कि डायबिटीज हो ही ना। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नियमित तौर से ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो हर जो है 4-6 महीने के अंदर हमें अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है, या डायबिटीज अगर होगी तो डेफिनेटली बहुत ही हमें संकेत पता ही चल जाएंगे, बट एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि भाई हम नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है। ओके, तो हमें ब्लड शुगर टेस्ट नियमित तौर से कराते रहना चाहिए। और साथ में हमें जो है जो है न्यूट्रिशन का सेवन करते रहना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, संतुलित आहार लेते रहना चाहिए, और व्यायाम और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। बेसिकली अपने आप को स्वस्थ और फिट रखना चाहिए। ओके, भारत में पहली बार प्री डायबिटिक लोगों के लिए जो है प्राकृतिक हर्ब से बनाया गया एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और वो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट आप प्री डायबिटिक लोगों के लिए तो है ही, बट ऑफकोर्स आप डायबिटिक लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट के अंदर 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, 12 पौधों से ली गई औषधियां हैं। ओके, और ये जो टैबलेट्स हैं ये चूस करके या चबा करके हम ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट के अंदर क्या क्या है।
तो नंबर वन है इसके अंदर करेला। ओके। और करेला जो है ये इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण है और ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। तो नंबर वन क्या है इसके अंदर? करेला। नंबर टू है इसके अंदर आंवला। और आंवला भी जो है ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। यही हम चाहते हैं, क्योंकि डायबिटीज के अंदर या प्री डायबिटीज के अंदर क्या है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो हमें उसको कम करना है। तो ये जो है दूसरा है इसके अंदर आंवला। तीसरा है इसके अंदर जामुन। ओके। ये इस तरह के जो जामुन होते हैं, तो ये तीसरा है इसके अंदर जामुन। और ये जामुन भी जो है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। चौथा है इसके अंदर जो है विजय सार या किनो बोलते हैं हम। विजय सार, विजय सार बोलते हैं या किनो। और ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। तो चौथा क्या है? विजय सार या किनो। ओके। फिर है इसके अंदर ये गोल्डन एप्पल या बेल बोलते हैं इसको, गोल्डन एप्पल या बेल। और ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह से काम करते हैं, बस मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ। फिर है इसके अंदर मुलेठी। ओके। मुलेठी जो है ये इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज क्यों होती है, क्योंकि हमारा इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मुलेठी जो है ये इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। फिर है इसके अंदर गिलोय। और गिलोय जो है ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। तो सातवां क्या है इसके अंदर? गिलोय। ओके। आठवां है इसके अंदर गुड़ मार। ओके। अब आप जानते हो कि जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। ओके। मीठा खाएंगे तो इमीडिएटली जो है उनके खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो कि बहुत ही घातक हो सकती है उनके लिए। तो ये जो गुड़मार है ये हम और उनको मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो गुड़मार जो है ये जो हमारे जो मुंह के अंदर, जीभ के अंदर जो मिठास को पहचानने का जो स्वाद है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये यानी कि ये हमारे मिठास की जो पहचान करने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। तो इसके कारण से हमें मीठा खाने का मन नहीं करता है। ओके। तो ये जो है इसके अंदर ये है गुड़मार। और ये हमारी जो मिठास है, जो मीठा पहचानने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है, तो हमें मीठा खाने का मन नहीं करेगा। फिर है इसके अंदर आम। ओके। मैंगो, आम जिसको हम बोलते हैं या आमचूर, जो है ये भी जो है डायबिटिक गुणों से भरपूर है। तो नौवा है इसके अंदर अमचूर। फिर है इसके अंदर काली मिर्च। और काली मिर्च भी जो है ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करती है। फिर है इसके अंदर पीपली। अब देखिए हमने जो है इतने सारे जो है हमने इसमें पौधों से ली गई औषधियां डाली हैं। अब वो जहां पर हमारे शरीर में उनकी जरूरत है वहां पर उनको पहुंचना भी चाहिए, और वो भी सही मात्रा में। तो ये जो पीपली है, तो ये इसका काम है कि ये जो हमने इतने सारी औषधियां इसमें डाली हैं वो सही मात्रा में जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर पहुंचे और अपना काम करें। ओके। तभी तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो ये इसके अंदर है पीपली, जो कि हमारे ये सारे पोषक तत्वों की जो अवशोषण है उसको बढ़ाती है, ताकि हमें उनका पूरा फायदा मिल सके। फिर है इसके अंदर अदरक। अदरक जो है ये भी हमारे जो है खून के लेवल को, खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको नियमित या नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट के अंदर ये 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं, जो कि जो है अलग अलग तरीके से हमारे खून के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसको नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब जो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट के अंदर ये 12 वंडरफुल हर्ब्स है। कोई बताना चाहेगा, किसी ने लिखे हैं ये 12 वंडरफुल हर्ब्स? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करें, किसने लिखे हैं? मनोज जी, आपने लिखा है? ओके, प्लीज अनम्यूट। साउंड रखो। हाँ जी। यस मैम, मैंने लिखा है न्यूट्रीचार्ज ग्लेशियम टैबलेट। ये जो है इसमें प्रथम है करेला, दूसरा है आंवला, तीसरा है जामुन, चौथा है विजय सार, 5 नंबर में है मुलेठी, और 6 नंबर में है गेलोई, 7 नंबर में गुलमार्क लिखे थे। उसके बाद आम लिखे हैं, और 9 नंबर में अंगूर लिखे हैं, 10 नंबर में काली मिर्च, उसके बाद अदरक। इतना तक लिखा है मैडम। अंगूर लिखा है आपने? अंगूर भी लिखा है? पिपली है, अंगूर ने क्या पिपली बोले थे है। ना मैडम, 9 नंबर में? पीपली? पिपली अंगूर है, नहीं है, पीपली। जी। पीपली। यस मैम, ठीक है। पीपली, यस। अंगूर नहीं है।
ओके, उसको बदल दीजिए। वेरी गुड मनोज जी, आपने बिल्कुल सही से लिखा है। आई एम श्योर बाकी सबने भी लिखा है। तो ये आपकी जानकारी के लिए है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट के अंदर ये इतने सारे हर्ब्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से हम काम करके हमारे ब्लड शुगर के लेवल को जो है कम करने में मदद करते हैं। ओके, इस तरह से जो हमारे डायबिटीज या प्री डायबिटीज की जो अवस्था है उसमें हमें मदद करते हैं। फिर है अब देखिए, जो जो लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक होते हैं उनको प्रोटीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आप कहेंगे क्यों उनको प्रोटीन की क्यों जरूरत होती है? तो देखिए, ये जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोग हैं इनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं। ओके, अब मांसपेशियां क्यों कमजोर है? क्योंकि इनको खाने में बहुत परहेज करना है। ओके, इनको खाने पे बहुत ज्यादा नियंत्रण करना है और इनका वजन जो है कम हो रहा है। मैंने आपको बताया ही था कि इनको जो है इनका वजन कम हो रहा है। अब वजन कम हो रहा है तो नेचुरली मांसपेशियां भी कम हो रही हैं। वजन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फैट ही कम हो रहा है, उनकी मांसपेशियां भी कम हो रही हैं। ठीक है, और वैसे भी आप जानते ही हो कि 35 वर्ष की उम्र के बाद हर साल हमारे शरीर में से 1% मसल की हानि होती ही है। ओके, तो वैसे ही मतलब हम सब जो नॉर्मल जो स्वस्थ लोग हैं उनके अंदर भी 35 वर्ष की उम्र के बाद 1% मसल की हानि होगी ही। तो जो लोग डायबिटिक है इनके अंदर, डायबिटिक और प्री डायबिटिक है इनके अंदर भी होगी। ओके, और ऊपर से जिस तरह का हमारा खाना पीना है तो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा वैसे ही कम है। तो नेचुरली हमारी मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो हमारी मांसपेशियां जो है वो बहुत ही कमजोर है। तो ये लोग जो प्री डायबिटिक व्यक्ति हैं इनकी जो मांसपेशियां हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो प्री डायबिटिक और डायबिटिक व्यक्तियों की मांसपेशियों को बचाए रखने के लिए, मरम्मत के लिए जो है बनाया गया है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के अंदर है 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का मतलब है हर 10 ग्राम के चम्मच के अंदर 6.4 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के साथ साथ इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया, सिनेमन यानी दालचीनी, डाइटरी फाइबर, कुछ एंजाइम्स हैं, कोको है, कॉफी है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के अंदर ये सारे के सारे जो है तत्व है। अब जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के अंदर जो प्रोटीन है वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। अब प्रोटीन का काम क्या है? मांसपेशियों को बचाना। तो मांसपेशियों की मरम्मत करना, मांसपेशियों का रख रखाव करना, वो तो करता ही है। बट प्रोटीन जो है ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को भी मैनेज करने में मदद करता है। तो ये हमारी जो हमारे खून के अंदर जो शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो ये उसको कम करने में मदद करता है। तो जो प्रोटीन है ना केवल हमारी मांसपेशियों को सशक्त रखने में मदद कर रहा है, मांसपेशियों को बनाए रख रहा है, उनकी मरम्मत या रख रखाव कर रहा है, बल्कि हमारे ग्लूकोज लेवल को भी कम करने में मदद कर रहा है। इसी तरह से है इसके अंदर दालचीनी, सिनेमन यानी दालचीनी। और दालचीनी भी जो है ये हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये क्या होता है? तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ओके, टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही काम नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनको दवा ना लेकर के सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। बाकी लोगों को जो है जैसे गोलियां कैप्सूल वगैरह लेते हैं। तो ये जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं इसका मतलब उनको टाइप 1 डायबिटीज है और उनके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज वो है जिसके अंदर इंसुलिन जो है वो ठीक से, मतलब इंसुलिन है बट वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं है, तो इसीलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और टाइप 2 के अंदर इंसुलिन है बट वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है जो है हमें अपना प्रोडक्ट जो है टाइप 2 डायबिटीज को देना है। अब आप कहेंगे कि भाई टाइप 1 को क्यों नहीं देना है? तो देखिए, वो लोग जो हैं वो ऑलरेडी इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं। तो अब अगर हमने जो है अपने प्रोडक्ट उनको दिया तो उनका ब्लड शुगर लेवल और ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, वो तो प्योर इंसुलिन ले ही रहे हैं जो कि ब्लड शुगर के लेवल को कम करेगा ही। बट अगर हमने अपने प्रोडक्ट दे दिया, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाक्ट दे दिया, तो उनका ब्लड शुगर लेवल और कम हो जाएगा जो कि उनके लिए डू वांट समस्या बताए? का, सॉरी, तो जो कि उनके लिए समस्या का कारण हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमें
जो है टाइप 2 डायबिटीज को ही न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर कोई जागरूक व्यक्ति है तो उसको तो पता ही होगा कि भाई वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। नहीं तो आप सिर्फ जब किसी भी अगर डायबिटिक व्यक्ति से आप मिले तो आप उनसे पूछ लें कि भाई आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हो या गोलियां लेते हो। अगर वो इंजेक्शन लेते हैं तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के बारे में ना बात करके आप दूसरे प्रोडक्ट्स दें, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5, ये सारे वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट उन टाइप 1 डायबिटीज या जो लोग इंजेक्शन लेते हैं उनको नहीं देना है। जिन लोगों को जो टाइप 2 डायबिटीज है और जो कि नॉर्मल गोलियां दवाइयां लेते हैं डायबिटीज के लिए, तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट दे सकते हैं और प्रोडाइट दे सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अब जो है तीसरा जो है इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया, ये भी जो है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। ठीक है। फिर है इसके अंदर फाइबर, फाइबर भी जो है हमारे ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है और ये भी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर है इसके अंदर कोको, कोको चॉकलेट है, और ये भी जो है इंसुलिन के काम करने की क्षमता को तो बेहतर करता ही है। और साथ में जो है इसके अंदर कॉफी, कॉफी भी जो है अलग तरीके से अपने हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। फिर हमने इसके अंदर कुछ डाले हैं प्रोटीन, सॉरी एंजाइम्स डाले हैं, जो कि जो हमने ये प्रोटीन डाला है वो हमारे शरीर के अंदर सही से अवशोषित हो जाए उसमें मदद करता है। और जो हम दूध के साथ में अगर हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट को ले रहे हैं तो वो दूध हम सही से पचा सके उसमें मदद कर रहा है। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट के अंदर, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट के अंदर भी जो है ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे मांसपेशियों को तो बढ़ाएंगे, मांसपेशियों को तो मजबूत करेंगे ही, मांसपेशियों को सशक्त तो करेंगे ही, बट साथ में जो है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को भी नियंत्रित या नियमित करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट दोनों मिल करके जो है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कम कर रहे हैं और हमारी मांसपेशियों को मजबूत बना रहे हैं। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट जो है ये हमें जो है चूस करके या चबा करके लेनी है। जैसे हम टॉफीज खाते हैं, टॉफी को जैसे हम चूस करके या चबा करके खाते हैं, तो वैसे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की टैबलेट लेनी है। और ये हमें कब लेनी है? ये सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट हमें लेनी है। जैसे ही हम उठे तो सबसे पहले उठ करके हमें न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट ही लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में पानी, कुल्ला, ब्रश, चाय, कॉफी जो भी आप पीते हैं वो आपको लेना चाहिए। तो ये क्यों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो जो हमारे मुंह के अंदर जो लार है वो जो है, और जब हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट लेते हैं तो वो लार जो है वो हमारे जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के अंदर जो 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं वो सही तरीके से उसका अवशोषण में मदद करते हैं और उससे हमें पूरा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले उठ करके उस व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट लेनी चाहिए, चूस करके चबा करके खानी चाहिए। फिर उसके बाद में जो मर्जी आए, ब्रश, कुल्ला, जो भी टॉफी, कॉफी, चाय पीते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट जो है क्लिनिकली प्रूवन है। तो यानी कि ये कुछ एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट दिया गया है, प्री डायबिटिक लोगों को, जिनको प्री डायबिटीज थी। ओके। तो उसमें से 70% जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक हो गए 90 दिनों के अंदर। 3 महीने लेने के बाद में वो जो है प्री डायबिटिक से नॉर्मल हो गए। तो यानी कि जो पहले उनका जो ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में था, अब 3 महीने के बाद में कितना हो गया? 140 से कम हो गया। तो यानी कि वो नॉर्मल हो गए। और अब आप सोच सकते हैं कि आपने अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आप कितने लोगों को जो है डायबिटीज की दुनिया में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। तो नेचुरली आप अपने पुण्य को जो है बढ़ा रहे हैं, पुण्य का जो घड़ा है उसको आप भर रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट जब हम लेते हैं तो ये जो है प्री डायबिटिक से नॉर्मल जो है हमें जीवन की तरफ लेकर के जाता है। ओके। तो इससे जो है आप देख रहे हैं नॉन डायबिटीज, प्री डायबिटीज टू नॉन डायबिटिक्स हो गए। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही बेहतर हो रही है नेचुरली। अब आप देखिए उन व्यक्ति को जो है ना तो परहेज करना है इतना, या ना जो है जीवन भर दवाइयां लेनी है, ना बार बार टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने हैं, और इतनी सारी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नेचुरली उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही बेहतर होगी। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट किनको लेना चाहिए? 2 लोगों को लेना चाहिए। नंबर 1 जो कि प्री डायबिटिक है, और नंबर 2 जो लोग डायबिटिक्स हैं। ओके, जिनको डायबिटीज है। तो जो लोग प्री डायबिटिक है नेचुरली उनका ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में होना चाहिए।
तो अगर ये है तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट लेने की सलाह दीजिए। और जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, उनको अपनी दवाइयों के साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट लेना है। उनको मतलब लाइक जो डॉक्टर द्वारा दी गई जो दवाइयां हैं, टैबलेट्स कैप्सूल्स है, वो तो लेते ही रहना है। और साथ में ये भी लेना चाहिए। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भाई उनका ब्लड शुगर लेवल ऊंचा बढ़ गया, कम हो गया, जो है बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये उसको जो है मेंटेन करने में मदद करेगा। ओके। ये डायबिटीज अगर हो गई है तो वो प्री डायबिटीज में तो नहीं बदल पाएंगे या नॉर्मल तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बार डायबिटिक हो गई तो आप जीवन भर डायबिटीज के साथ में ही रहना पड़ेगा। बट आपकी डायबिटीज पर जो है बेहतर कंट्रोल रहेगा। ओके। तो इससे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होगी। तो दोनों लोगों को लेना चाहिए, प्री डायबिटिक एज वेल एज डायबिटिक्स। ठीक है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट तो आपको पता ही है कि खाना खाने, सॉरी, सुबह सबसे पहले उठ करके खाली पेट लेना है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट जो है वो आप नाश्ते के टाइम पर एक ग्लास दूध के अंदर उसका शेक बना करके आप उसको ले सकते हैं। अब स्वीटनर्स नहीं आते, सॉरी, यहाँ पर स्वीटनर लिखा हुआ है। अब जो नई पैकिंग है उसके अंदर स्वीटनर नहीं आते, तो आपको चीनी विनी या स्वीटनर मिलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ग्लास दूध लो, उसके अंदर एक चम्मच न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट का डालो और अच्छे से उसको शेक करके उसको आप अपने नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद ले लो। ओके। अब जो लोग, जिन लोगों को ये जो लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट ले रहे हैं, तो सुबह तो नाश्ते पे तो के टाइम पे तो वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट ले लें। दिन के अंदर वो जो है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो सॉरी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, उनको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट नहीं लेना चाहिए। बाकी वो सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो ले सकते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां बेहतर होंगी और प्लस उनको भूख कम लगेगी, तो वो उनके लिए बेहतर होगा। कब तक लेना चाहिए? तो जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनको तो तब तक लेना चाहिए जब तक कि उनका ब्लड शुगर लेवल 140 से कम ना हो जाए। और जो लोग डायबिटिक है उनको तो जीवन भर लेना ही चाहिए। ठीक है। और साथ में उनको संतुलित आहार लेना है, मतलब हेल्दी खाना खाना है, मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ वगैरह नहीं खानी है, हरी सब्जियां वगैरह उनको खानी चाहिए। और जो है सलाद वगैरह जो है ये सब लेना चाहिए, डाइट का फॉलो करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको जो है सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। कम से कम जो है 6 से 8 हजार कदम चलने चाहिए, यानी 45 से 60 मिनट रोज चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। जहां पर भी संभव हो सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। और अपने तनाव को भी मैनेज करना चाहिए। तो तनाव को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? या तो अगर हमें मेडिटेशन, ध्यान, योगा ये सब आता है तो आप वो करें, नहीं तो आप ये इस तरह से स्ट्रेस बॉल्स होती है इसको, इससे अपने तनाव को कम करें। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट जो है आपको पता है कि किन लोगों को लेना चाहिए। और जो है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर ये मतलब प्रोटीन भी है और एंजाइम्स भी है, फाइबर भी है, जो कि इतने सारे लोगों की जरूरत है। ओके। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और प्रोडाइट किनको देना चाहिए? नेचुरली जिनको प्री डायबिटिक है, जिनका फैमिली हिस्ट्री है। ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बहुत सारे हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लोगों ने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट लिया और उनके ब्लड शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ। ओके। इनफैक्ट मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि हमारे एक अलवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बताया कि वो जो है मतलब लाइक उनको 15-20 सालों से ये डायबिटीज है। और उन्होंने बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट्स उन्होंने अपनाए। जैसे कि आप जानते हैं, आप अगर न्यूज़पेपर देखोगे या कहीं पर भी आप देखोगे, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, आयुर्वेदिक में और होम्योपैथिक में। कई जगह तो आप शर्तिया इलाज भी देखते हैं एंड ऑल दैट। तो उन्होंने सब ट्राई करके देखा, बट किसी से उनका ब्लड शुगर का कंट्रोल नहीं हुआ। तो जब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडाइट आया, उन्होंने लिया। और वो बोलते हैं कि उनका इतने सालों के बाद पहली बार जो है उनका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होने लगा और कंट्रोल में रहने लगा। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और क्योंकि
वो उनको खुद को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो जो है मतलब लाइक इसके ऊपर ही बहुत अच्छा काम करते हैं। और होता है ना कि अगर आप आपको खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। तो वो और नेचुरली फिर आप बहुत सारे लोगों को जानते भी होते हैं, तो वो जो है जो भी उनके जान पहचान के आसपास जिन भी डायबिटिक लोगों से मिलते हैं, तो उनको इसके बारे में बताते हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके पास में भी ऐसे फीडबैक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो उनको उनका आप छोटा सा कुछ सेकंड का आप वीडियो बना सकते हैं और अपना जो है बाकी लोगों को दिखा सकते हैं। और जिनको मोटापा है, ये स्पेशली पेट का मोटापा है, या लाइक फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको भी जो है आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के बारे में बताएं, उनको रिस्क करें। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो आपको जो है एक ग्लूकोमीटर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो, बॉडी स्कैनर जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी स्कैनर से हम कितने आसानी से लोगों को बता पाते हैं कि भाई आपका फैट ज्यादा है, आपके मसल्स कम है, आपकी हड्डियां कमजोर है, आपकी मेटाबॉलिक ज्यादा है। तो हम उनको सामने उनको प्रूफ दे पाते हैं और बता पाते हैं, और आप बहुत अच्छे से उनको जो है प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड कर पाते हैं, राइट। तो इसी तरह से ग्लूकोमीटर में आपको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो है 600-800 रुपए का आपको मिल जाएगा, किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा। मेरा ये एक सुझाव रहेगा कि आप उस ग्लूकोमीटर को लें, जिस ग्लूकोमीटर में जैसे मैंने बताया तीन चीजें हैं। एक तो वो डिवाइस है, एक पेन जैसा पार्ट है, और एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर वो स्ट्रिप्स हैं, पत्तियां हैं। तो जो डिवाइस है और जो पेन है वो तो मतलब जीवन भर ही रहेगा, मतलब वो तो खराब नहीं होता है। बट वो जो स्ट्रिप्स हैं वो 50 या 100 के डिब्बी में आती है, तो वो आपको बार बार लेनी पड़ेगी, ओके। तो वो आपको ऐसे ब्रांड की लेनी चाहिए जिसकी ये डिब्बियां, जिसका जो ये रिफिल है वो आसानी से मिल सके, रिफिल ऑफ जो स्ट्रिप्स है वो आसानी से मिल सके। क्योंकि कई लोग, जैसे हमारे बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं और वो बताते हैं उन्होंने ग्लूकोमीटर तो ले लिया, बट वो ऐसे ब्रांड का ले लिया जिसकी अब वो रिफिल ही अवेलेबल नहीं है। तो अब और ये जो होते हैं, किसी दूसरे की स्ट्रिप जो है, किसी दूसरे ब्रांड की स्ट्रिप जो है वो दूसरे ब्रांड के ऊपर नहीं लग सकती है, ओके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो माने जो ब्रांड्स होते हैं उनका ही आप ग्लूकोमीटर लें, ताकि आपकी जो वो रिफिल, जो वो स्ट्रिप्स है वो आपको आसानी से मिल सके। तो मेरा, जैसे मुझे मालूम है, डॉक्टर मोरपेन के जो ग्लूकोमीटर है वो आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। अगर आपको और भी कोई पता है तो आप डेफिनेटली लें, बट इस बात का आप ध्यान रखें कि उनकी जो रिफिल है वो आपको आसानी से मिलते रहे, ओके। तो इसमें आप इन्वेस्ट करें, और जिससे भी आप मिले उनका आप ये ब्लड शुगर टेस्ट करें। और अगर आपने प्री डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोवाइड करें। और जो लोग डायबिटिक हैं वो तो आपके रेडीमेड कस्टमर्स हैं, तो उनको तो आपको टेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि वो डायबिटिक है। तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के बारे और प्रोडाइट के बारे में डेफिनेटली बताएं। बट एक बार का ध्यान रख लें कि आप चेक कर लें कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, ओके। तो अगर आपने किसी को जो है प्री डायबिटीज से नॉर्मल कर लिया, तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छा आप काम करेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस तो अच्छा है ही, बट साथ में आपको जो है आप पुण्य भी कमाएंगे और बहुत सारे लोगों को जो है स्वास्थ्य लाभ भी दे पाएंगे। डॉक्टर मोरपेन, ओके, मैं चैट में लिख देती हूँ, डॉक्टर मोरपेन। इसका ग्लूकोमीटर आता है। अदरवाइज मतलब ये मुझे इसके बारे में पता है, बट आई एम श्योर और भी होंगे, तो आप वो भी ले लें। तो एक बार बस चेक कर लें, ओके, इस बात का ध्यान रख लें, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो सेहत साथी का जो इनिशिएटिव है, आप प्लीज उसमें शामिल हुए। जो भी आपके कस्टमर्स जो कि जिनको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, तो उनको आप हमारे हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो उनको उनकी सेहत के अनुसार इन 5 चीजों पर सलाह देंगे, जिसके कारण से उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको बताएंगे, आपके कस्टमर्स को बताएंगे उनकी स्थिति के अनुसार कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, अपनी मनोदशा को वो कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, और जो है अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाएंगे जिससे कि वो स्वस्थ रहेंगे। तो ये जब आपके कस्टमर्स इनके ऊपर जब काम करेंगे, तो डेफिनेटली उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही। तो अगर आपके कस्टमर्स इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप उनको उनका बॉडी स्कैन करें, उनकी सारी रीडिंग्स नोट करें, एक कॉपी उनको दें, उनके 3 इस तरह से फोटो खींचे, ओके, फुल लेंथ फ्रंट और साइड और क्लोजअप, और साथ में इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है उनका नाम
और फोन नंबर और अपना नाम, फोन नंबर और RCM ID भेज दें। फिर हमारी सेहत साथी की टीम उनसे संपर्क करेगी और उनको काउंसल करेगी।